नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टाइम मैनेजमेंट करना आजकल हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है और कभी-कभी ये हमारी समझ से भी परे हो जाता है कि हम अपनी दिनचर्या को करने के लिए यानी कि दैनिक कामों को करने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से बनाएं कि हमारा सारा काम सही समय पर भी हो जाए और हम अपने प्राइम टाइम का यूज़ करके अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज कर सकें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव टिप्स जो आपके टाइम मैनेजमेंट को भी सूटेबल करेंगे और आप उसको अपनाकर अपने हर काम को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में समय की बहुत ही कमी बनी हुई है। हम सब ये महसूस करते हैं कि समय इतना ज़्यादा होते हुए भी हम उसका सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करते और कहीं न कहीं हम समय का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो हमें मानसिक तनाव भी होने लगता है क्योंकि हमारे हर कोई काम हमारा समय पर नहीं होता। चाहे हम ऑफ़िस गोइंग हैं या हम गृहिणियाँ हैं या हम घर का काम करते हैं, कुछ भी आप काम ले सकते हैं। अगर हमारा कोई भी काम समय पर नहीं होता तो हमें मानसिक तनाव होने लगता है, यानी कि मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगती है और कहीं ना कहीं फिजिकल लॉस भी होने लगता है। तो आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे 5 टिप्स जिनको अपनाकर हम सभी अपने काम को समय पर कर सकते हैं और समय का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम या तो एक पेपर पर भी लिख कर हम एक समय का टाइम टेबल भी बना सकते हैं, या हमें कुछ ऐसे टिप्स जो हमें डेली याद भी रहते हैं क्योंकि हम लोग हर रोज़ कोई ना कोई काम हमेशा करते ही रहते हैं और उन कामों को करके हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि कोई टू डू लिस्ट नहीं बनानी पड़ती है, कुछ विशेष डायरी नहीं बनानी पड़ती। इसके लिए हमें कुछ अपने माइंड से ही याद हो जाता है कि हमें आज कौन सा काम करना है। तो सबसे पहले आप उन कामों को डिसाइड कर लीजिए जो काम आपने समय पर करना है और पहले करना है, यानी कि इम्पोर्टेंट काम को आप सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। और इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 वीक का ट्रायल दीजिए, यानी कि आप समय का बजट भी बना सकते हैं। जैसे जिस तरह हम फाइनेंशियली अपना बजट बनाते हैं कि हमने क्या अननेसेसरी खर्चे किए हैं, हमने क्या सेविंग की है, तो ये हमारा फाइनेंशियली बजट हो गया। तो इसी तरह हम सबसे पहले समय का बजट भी बना सकते हैं। समय का बजट मीन्स कि हम अपने उन कामों को सबसे पहले करेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं और उनको कामों को हम थोड़ा सा लेट करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि 2-3 दिनों में भी हम उनको कर सकते हैं या 1 वीक के बाद भी हम उनको कर सकते हैं। तो 1 वीक का ट्रायल लेने के बाद आप उन कामों को नोटिस कीजिए जिन कामों को करने में आपको कम समय लगा है, यानी कि उन कामों को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कीजिए जिनको आप करने में आपको कम टाइम लगा है, और जिन कामों को करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उन कामों को आप सेकंड नंबर पे छोड़ दीजिए, यानी कि जब आपको समय मिलेगा आप उन कामों को उस टाइम से कर सकते हैं, यानी कि हम समय का बजट बनाकर चलेंगे। और यहाँ देखिए, ये मैं अदरक के अचार की आपके साथ रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूंगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी की लिस्ट शेयर कर दूंगी कि मैंने किस किस हिसाब से इसमें क्या चीज़ यूज़ करी है और कैसे ये चटपटा पंजाबी अचार अदरक लहसुन और मिर्ची का अचार डाला है। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगी। और उसके बाद हम चलते हैं, जो हमने समय की मैनेजमेंट बुक बनानी है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इम्पोर्टेंट वर्क पहले करेंगे कि हम अपने इम्पोर्टेंट वर्क को पहले प्रायोरिटी दें कि हमने कौन सा काम हमने आज ही करना है, यानी कि बैंकिंग का कोई काम है या अपने वेजिटेबल लेकर आनी है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी काम होता है, या कोई भी ऑफिस गोइंग हमारा काम है, उन कामों को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। उन कामों को हम अपना टाइम निकाल कर पहले करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो घर के हाउस होल्ड काम होते हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट कामों को करने की कोशिश करेंगे। उन एक्टिविटी को देखने की आप कोशिश कीजिए कि किन कामों को करने में आपको कम समय लगा है और किन कामों को करने में आपको ज़्यादा समय लगा है, यानी कि टोटल एनालिसिस जब हम इन दोनों कामों का करेंगे तो आपको फ़र्क अपने आप दिख जाएगा कि आपको किन कामों को करने में ज़्यादा टाइम लगा है और किन कामों को करने में आपको कम समय लगा है।
और उसके बाद हम अपना वर्क डिसाइड करेंगे कि आज हमने क्या वर्क करना है। ये भी हम जैसे हमने मान लो हमने हाउस होल्ड काम करने हैं तो एक दिन पहले ही हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे जब भी हम मॉर्निंग रूटीन में उठेंगे तो आज हमने ये काम करने हैं। तो अपने अगले दिन के काम हम एक दिन पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। एक दिन पहले डिसाइड होगा कि हमारा समय भी कम बचेगा और हम उन कामों को जल्दी ही दिन उठते ही उनको निपटा सकते हैं, यानी कि दिन में हम जल्दी ही फ्री हो सकते हैं और इस फ्री टाइम में आप बचे हुए टाइम का किसी और काम को करने के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी होता है। अपने प्राइम टाइम का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। प्राइम टाइम क्या होता है? प्राइम टाइम ये होता है कि आपने दिन में आप कभी भी आप नोटिस कीजिए 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे हमारे ऐसे होते हैं जब हम फुल ऑफ एनर्जी से भरे होते हैं, यानी कि उस टाइम हमारे अंदर एनर्जी बाकी घंटों की बजाय बहुत ज़्यादा होती है। आप ये सोच कर देखिए, आप या एनालिसिस करके देखिए अपने पूरे दिन का कि आपका वो कौन सा घंटा है जिस घंटे में आप बाकी घंटों की तुलना में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उस घंटे को आप अपना प्राइम टाइम यानी कि क्वालिटी टाइम मान सकते हैं। उस टाइम में आप अपने ऐसे काम कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि जैसे देखिए मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैं उस टाइम में अपनी बुक रीडिंग करती हूँ। आपको कोई भी शौक़ हो सकता है, जैसे लिसनिंग का हो सकता है, म्यूज़िक का हो सकता है, या कुछ आपने ऑफिस गोइंग काम अपने निपटाने हैं या कोई हाउस होल्ड अपने काम निपटाने हैं। तो उस 1 या 1.5 घंटे में अपने यानी कि प्राइम टाइम में क्वालिटी टाइम में आप वो हर काम कर सकते हो जो काम आपने कई दिनों से नहीं किया या कई महीनों से नहीं किया। उस प्राइम टाइम में आप उस काम को करने की सोचिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। आप हर घंटे में उसकी आपको तलब होने लगे कि वो घंटा मेरा कब रिपीट होगा और मैं उस काम को करने की सोचूंगा। तो अपने प्राइम टाइम को सबसे पहले चुनिए कि आपका प्राइम टाइम है क्या, आपका क्वालिटी टाइम है क्या। अगर आप इस प्राइम टाइम को यूज़ करेंगे तो आपका सच्ची बताएं जो अपना टाइम मैनेजमेंट का हमारी जो स्किल्स होती है, हमारी काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ भी देखिए अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा डेली रूटीन है, सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग प्रेयर से अपना दिन शुरुआत करती हूँ। नहा धोकर जब फ्रेश होने के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करती हूँ। उसके बाद आता है मेरा हाउस होल्ड काम, यानी कि खाना वाना बना देने के बाद बच्चों को और हस्बैंड को भेज देने के बाद जब हमारे पास घर का काम करने का टाइम आता है तो सबसे पहले हमारा भी यही टाइम रहता है कि डस्टिंग कर दीजिए। उसके बाद दूसरी साइड क्या हुआ कि हमने आज वॉशिंग मशीन लगानी है तो लॉन्ड्री का काम एक साइड बाय साइड होता रहता है। डाइनिंग टेबल क्लीन हो जाता है, डस्टिंग हो जाती है। तो ये सारे काम हमें एक रात पहले ही सोचने पड़ते हैं कि अगर आपने सुबह उठकर कपड़े धोने हैं तो एक रात पहले ही आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आज हमने लॉन्ड्री का काम करना है, वॉशिंग मशीन सेटअप करनी है, वॉशिंग मशीन लगानी है। तो ये काम भी एक इंक्लूड हो जाता है हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्यों में। तो ये सारे काम हमें एक रात पहले ही सोचने पड़ते हैं कि अगले दिन हमने क्या काम डिसाइड करना है। इस तरह से आप प्री प्लानिंग जब बनाकर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स की तरफ उसको अब अपनाओगे तो यकीन मानिए आपका पूरा जो दिन होता है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, यानी कि कुछ भी आपने इसमें अनऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी काम नहीं किया, यानी कि प्री प्लान वर्क आप कह सकते हैं। जब नेक्स्ट टिप्स की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखिए। अपने आप को हम ऑर्गेनाइज्ड कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए सपोज आपके घर में कोई आता है, आपका लिविंग हॉल मैसी पड़ा है, बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा है, या आपकी कबर्ड कोई खोल कर देख लेता है कि भैया कबर्ड्स दिखाओ किस तरह की बनी हुई हैं। कबर्ड के अंदर आपको नहीं पता कि कौन से कपड़े कहाँ पड़े हैं, आपको मिलते नहीं हैं। कई बार कबर्ड के कपड़े अस्त व्यस्त बिल्कुल मैसी लुक कबर्ड का लगता है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड आपका घर बिल्कुल लगता है। यानी कि जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लोगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? अपने घर को आप ऑर्गेनाइज करोगे, अपने घर को आप मेंटेन बना कर रखने लगोगे, यानी कि इवन कि यहाँ तक कि अपना आपका वॉलेट, आपकी कबर्ड, आपकी किचन, आपका डाइनिंग एरिया, सब कुछ आपको जब आप ऑर्गेनाइज्ड करके रखने लगोगे तो आप खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड बन जाओगे। यानी कि आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड तो कर ही रहे हो, आप अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हो। और जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी पूरी तरीके से, आप खुद भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे, आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई और आपने समय का बेटर यूज़ किया, यानी कि समय का जो यूटिलाइज्ड है हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ये सही तरीके से हमने किया।
रही हूँ कि मैं जैसा बोल रही हूँ सिर्फ अपने माइंड से बोल रही हूँ, और जैसा जैसा मैं अपने घर में करती हूँ उसको ही मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो मेरी दिनचर्या होती है सिर्फ एक वही रूटीन आपको शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तक मेरे विचार आसानी से समझ आ सकें। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है मेरे विचारों में, आपको नहीं लगती, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपका आंसर करने के लिए मैं रेडी रहूँगी। और यहाँ देखिए मैं अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ, और कुछ मैंने ये 3 न्यू आइटम्स अपने डाइनिंग टेबल के लिए परचेज़ की थी, इसमें ऐड की थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल अभी न्यू ही परचेज़ किया है। तो वो आइटम्स भी आप देख लेना और मुझे बताना कि कौन कौन सी आइटम आपको अच्छी लगी। और डेली रूटीन के लिए जो होता है कि डाइनिंग टेबल के लिए रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों की, वही बेसिक नीड्स ली हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। जैसे कि एक बास्केट है, फ्रूट बास्केट ली है मैंने, एक ये साइड में आपको दिख रहा है मेटल टिश्यू होल्डर लिया है, और एक मैंने ग्लास ट्रे ली है। तो यही 3 बेसिक नीड्स ली हैं जो मुझे डाइनिंग टेबल के लिए रिक्वायरमेंट लगी। हाँ, एक मैट्स भी लिए हैं डाइनिंग टेबल के लिए, ईटिंग मैट्स होते हैं जो, वो भी परचेज़ किए हैं। तो ये सब मिलाकर आप देख लीजिए कि आपको कौन सी आइटम्स मेरी अच्छी लगी परचेज़ की हुई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो चलिए आप मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ मैं डाइनिंग टेबल पर ये स्नेक प्लांट ऐड कर रही हूँ, जो मैंने अभी ट्रे दिखाई है आपको, ग्लास ट्रे, इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये एक तरह से ऑक्सीजन बूस्टर का भी काम करता है स्नेक प्लांट, और आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। इसको अगर आप कुछ दिन पानी नहीं भी दोगे तो इसकी केयर अच्छे से हम कर सकते हैं। अच्छे से ये ग्रो कर सकता है घर के अंदर भी, और बाहर सनलाइट में भी अच्छे से ग्रो कर लेता है। यानी कि इसको ग्रो करने के लिए हमें इसकी केयर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने आज के अपने डाइनिंग टेबल पर इसको ऐड किया है। मुझे बताना कि मेरा ये स्नेक प्लांट और कुछ ये आर्टिफिशियल प्लांट भी मैंने रखा है किस तरह से लुक दे रहा है, मुझे ये बताइए। और आप क्या ऐड देखना चाहते हैं मेरे डाइनिंग टेबल में, आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करूँगी कि आपकी हर वीडियो का मैं कमेंट अच्छे से रीड करूँ और उसका जवाब दे सकूँ। ती हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट के मैंने 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आप तक समझ आ गए होंगे, और आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने समय का, अपने प्राइम टाइम का, यानी कि अपने क्वालिटी टाइम का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ कीजिए और अपने बेस्ट टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic,